नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम अपने करंट अफेयर्स की सीरीज में इस स्पीडी बुक को डिस्कस कर रहे हैं, उसी क्रम में हमारे 11 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा 12वां लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे भारत एवं विश्व में प्रथम, जो कि 2022 और 23 के बीच में है। ठीक है, तो देखिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो पहला हमारा सवाल है वो बात करता है भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर की बात कर रहा है। वो कहाँ पर आपका स्टार्ट किया गया है? बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज। डाटा मतलब, डाटा से मतलब हमारा मतलब है आंकड़े से। ठीक है, एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान। ठीक है, तो डाटा का जो आंकड़े का आदान प्रदान होगा वो भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज कहाँ पर बना है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। हमको ये ध्यान रखना। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र आपका कहाँ पर बना है? तमिलनाडु में, जहां पर ड्रोनों का क्या होगा? परीक्षण होगा। ठीक है, टेस्टिंग होगी जहां ड्रोन होगी। आगे चलते हैं। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर। मत्स्य पालन मतलब किसकी बात कर रहे हैं? मछली से संबंधित। ठीक है, समुद्र से संबंधित ये बात है। देखिए, दो तरीके का पालन होता है मछली। एक इनलैंड होता है जो कि भारत के भीतर, और एक बाहर जो कि समुद्र का, मतलब यहाँ पे हमारी तालाब हो गई या हम झील बनाकर या किसी भी माध्यम से करते हैं, वो है जिसे हम बोलते हैं आंतरिक। और बाहरी जो समुद्र में हम मछली पालन करते हैं। तो ये किसकी बात कर रहा है? भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इसका नाम रखा गया, जो कहाँ कर बना है? केरल में ये बनाया गया है। इसको आपको ध्यान रखना। इंक्यूबेशन मतलब जैसे बच्चे को हम छोटे को पालते हैं ना एक माहौल में, एक तरीके से इंक्यूबेशन, कि वो गिर ना जाए, उसकी इतनी जांच पड़ताल रखते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो हमारा मिशन है उसकी बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल रखी जाएगी। आगे चलते हैं। डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का, नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है, पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। तो गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदालोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत लेह लद्दाख में। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र, ये कहां पर है? आपका केरल में। भारत का पहला कार्बन नेगेटिव मतलब मान के चलिए जैसे हमने 100 यूनिट कार्बन प्रोड्यूस किया, ठीक है, और हमने 100 यूनिट कार्बन ही एब्जॉर्व कर लिया, तो ये क्या हो गया? ना उत्पादन जितना हुआ इतना ही हमने एब्जॉर्व कर लिया, मतलब खत्म कर दिया, तो ये क्या हुआ? जीरो। इसको बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या है? भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरीसन मतलब आपका सैन्य गठन। ठीक है, ये कहां पर है? कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, कहां पर? पुणे में। ठीक है, यहाँ पे 7 यूनिट, ठीक है, अपनी सोलर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करी जा रही है। तो ये गैरीसन कहां पर बना है? पुणे में। भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा क्या है? अपने ये है एक हमारा रोबोट टाइप का। ये क्या है? क्षेत्रीय एंकर, ना कि क्षेत्र मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया तक संबंधित। ठीक है, वह ओडिशा टीवी तक। ठीक है, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा? उन प्लास्टिक के बैग होते हैं उन पर जो बैन लगाने वाला कौन सा देश है? ये है हमारा न्यूजीलैंड। आपका ये है ऑस्ट्रेलिया के बराबर में यहाँ पर है आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन बोलता है कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। ठीक है, हाइड्रोजन से चलने वाली किसकी बात करी जा रही है? ट्रेन की। वो कहाँ पर है? हमारी हरियाणा में। ठीक है, देखिए मैं कुछ भूल गया हूँ, पीछे छूट चुका है, इसको देखते हैं पहले। पहली हाइड्रोजन सेल बस सेवा ये कहाँ पर है? लेह लद्दाख में। इसको हम भूल गए थे तो अब मैंने ये करा दिया। ठीक है, दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किसने किया है? वो चीन ने किया है। किससे उड़ने वाला? मीथेन से उड़ने वाला। ठीक है, हमारी गोबर गैस से जो गैस बनती है ना उसे मीथेन बोलते हैं। मीथेन हमारी जनरली जो हम जैसे पशुपालन करते हैं या, ठीक है, या फिर मुर्गी पालन करते हैं तो वहां से जनरेट होती है मीथेन गैस। आगे चलते हैं। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र। ठीक है, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य, मतलब इसकी अपनी इंटरनेट सेवाएं हैं। जैसे इंटरनेट सेवाएं देता कौन है? इंटरनेट जो उत्पादक कंपनी है वो देती है, जैसे जियो हो गई। ठीक है, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी है। तो इसी प्रकार से केरल जो है अपनी इंटरनेट सेवाएं देनी शुरू कर रहा है, जो क्या है भारत में अपना पहला राज्य है। ठीक है, देश का
ध्यान रखना है, दुनिया का नहीं, देश का। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य है जो कि ई गवर्नेंस से संबंधित है, जिससे उसका गवर्नेंस चल रही, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से, वो कौन सा है? केरल। ध्यान रखना। देखिए आप जनरली देखेंगे कि जो साउथ इंडिया के राज्य है ना, वो कोई भी इंडेक्स हो या पैरामीटर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, गवर्नेंस हो, उस पर टॉप पर मिलेंगे। ठीक है, भारत का पहला ODF प्लस जिला, ठीक है, ये है ODF प्लस, ODF प्लस, एक होता है ODF प्लस प्लस, तो ये क्या है? खाली प्लस। जिला कौन सा? वायनाड। कहाँ का? केरल का। वायनाड से हमारे माननीय राहुल गांधी जी कौन है? सांसद है। ठीक है, चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब। ठीक है, यहाँ पर चलने का भी राज्य होगा, ये क्या है? भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? सांची, मध्य प्रदेश का। सांची के स्तूप के बारे में आपने सुना होगा, तो वही है ये, मध्य प्रदेश। भारत का पहला केबल स्टोरेज विलेज, ठीक है, अंजी खड्ड, जम्मू कश्मीर में ये बना है, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों के लिए डिजिटल हेड कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य केरल। देखिए जल बजट बहुत ही अच्छी बात है, आज की डेट में दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है, जलवायु परिवर्तन से, और अनेक तरह की पर्यावरण से संबंधित समस्याएं आ रही हैं। कहीं पे एवलांचेस आ रहे हैं, मतलब बादल के फटने की घटना है, कहीं से पर्वत खिसकने की घटना है, कहीं से भूकंप की घटना है। तो उसी संबंधित तो आपका एनवायरमेंट्स पे ध्यान देने में केरल आपका देख रहे हैं बजट, सूखे की समस्या आ रही है, तो क्या है? जल बजट तैयार कर रहा है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश आयरलैंड। ठीक है, विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप यूपी से संबंधित कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो PCSE क्यों ना हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जटायु हमारे गिद्ध। ठीक है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मल्टी मॉडल मतलब अनेक काम होते हैं, मल्टी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय है, और क्या है? लॉजिस्टिक पार्क। अगर हिंदी में लॉजिस्टिक देखेंगे तो इसको बोलते हैं संभार तंत्र। ठीक है, जहाँ पे सामान लाकर, देखिए ये गोदाम टाइप का, यहाँ पे सामान लाके कलेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ से अलग अलग जगह को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ऐसे बोलते हैं लॉजिस्टिक पार्क। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन है? भिवंडी, ठाणे जिला, महाराष्ट्र का। एक भिवानी है जो कि आपका हरियाणा का है, ये भिवंडी है। ठीक है, ध्यान रखना है, महाराष्ट्र का। अज्ञात शवों का, ठीक है, जो हमारी अज्ञात डेड बॉडी है, उनका DNA डेटाबेस, उनका DNA रखना, डेटाबेस तैयार करके पहला राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश। पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कलकत्ता मेट्रो। ठीक है, ध्यान रखिए। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश। ठीक है, किंग गिद्ध। हत्या के केस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ChatGPT की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा है? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। हमको ध्यान रखना है आज की डेट में। ChatGPT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, 3D प्रिंटिंग, जो कि मानव को बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल पे लाकर छोड़ देंगे। तो कौन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ChatGPT का यूज किसने किया? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन देने में। ठीक है, आगे चलते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? सुरेखा यादव जी हैं, ये हमारी। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाइयों की कमान संभालने वाली पहली महिला। देखिए, भारतीय वायुसेना की पहली महिला नहीं, मतलब लड़ाकू जो इकाइयां हैं हमारी, जो यूनिट है, उनकी कमान संभालने वाली पहली महिला है, ये कौन है? शालिजा धामी जी। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटका में। इससे पहले कौन था हमारा? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में था। आगे चलते हैं। 100%, ठीक है, 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा, जहां पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो हमारी रेलवे लाइन है उनका हो चुका है। वो कौन सा राज्य है भारत का? हरियाणा। ठीक है, ध्यान रखना हमको। स्वास्थ्य का अधिकार बिल, ठीक है, राइट टू हेल्थ का पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान। देखिए यह बहुत ही ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं इनोवेटिव आइडिया है, राजस्थान ने जो ये लॉन्च किया है स्वास्थ्य का अधिकार। देखिए हम बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी बोलते हैं, ठीक है, राइट टू लाइफ बोलते हैं, जीवन जीने का अधिकार बोलते हैं, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, मतलब गरिमा में जीवन जीने के साथ अधिकार बोलते हैं। तो यही स्वास्थ्य का अधिकार, और होना भी चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव स्टेप है। आगे चलते हैं। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट, वो कौन सा है? आपका केरल। देखिए क्षेत्रीय भाषा में डिसीजन दे रहा। आप देखिए, अगर आप किसी भी हाई कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, वहां की लैंग्वेज होती है ज्यादातर इंग्लिश। ठीक है, अब मान के चलिए हम उत्तर प्रदेश के निवासी, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, यहाँ तो चलो हिंदी चल रही है, और हमारा जो केस है वो जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में सब प्रोसीडिंग चलेंगे, वो चलेंगे इंग्लिश में। ठीक है,
हम भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं जिसको न्याय चाहिए। जो न्याय दे रहा है और जो हमारा वकील है, उन दोनों के बीच बात हो रही है किसमें? इंग्लिश में। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या फायदा ऐसे न्याय का? बस भाषा ही समझ में नहीं आएगी, हमको पता ही कुछ नहीं चल रहा, तो क्या फायदा? तो क्षेत्रीय भाषा में जो हमारा निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बना है केरल हाईकोर्ट, ये बहुत ही ब्रेक, मतलब जिसको बोलते हैं ना, बहुत ही जबरदस्त डिसीजन है। ठीक है, आगे चलते हैं। और अब मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके और चैट जीपीटी का जो डिसीजन देने वाला हाईकोर्ट है वो कौन सा बना है हमारा? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन सा है? इंदौर। ग्रीन बॉन्ड, ठीक है। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल उत्तराखंड में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट नॉर्थ इंडिया का कहां पर है? चंडीगढ़ में। ना कि पूरे भारत का, खाली उत्तर भारत की बात करी जा रही है, शब्द पे गौर करना है। नोरो वायरस संक्रमण का पहला मामला कहां आया? हमारे केरल। ध्यान रखना है, ये कोई वायरस है नोरो, इसका पहला मामला हमारे केरल में मिला है। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन सा है? अस्का थाना। कहां का? गंजम जिला ओडिशा का। देखिए कितना ज्यादा प्रोग्रेसिव, देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन। ठीक है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड। धूम्रपान पर क्या लगाया इसने? प्रतिबंध लगाया। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। और अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? आयरलैंड। ठीक है, भारत का पहला गोल्ड एटीएम कौन सा है? हैदराबाद में बना है। भारत की पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में। ठीक है, लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आपका लोकपाल और दूसरा होता है आपका लोकायुक्त। ठीक है, लोकपाल होता है सेंट्रल लेवल पर, लोकायुक्त होता है आपका स्टेट लेवल पर। अन्ना हजारे का जो आंदोलन था वो यही लोकपाल बिल से संबंधित था कि आखिरकार प्रधानमंत्री जैसा कोई पद है जिस पर कोई आरोप लगता है, उसकी जांच कौन करेगा? ठीक है, बड़े बड़े मामलों के लिए उन पर कौन निगरानी रखे, उन्हें कौन कंट्रोल करे? आखिर सॉरी, कंट्रोल करना है गलत शब्द होगा, मतलब उनके लिए भी कोई बॉडी होनी चाहिए जिनकी हम वहां शिकायत कर सकें, उनकी जांच हो सके एक स्वतंत्र तरीके से। तो वही लोकपाल बिल की बात, जो भ्रष्टाचार चरम पर था भारत में 2012-13 में अन्ना हजारे जी का आंदोलन चलता है, वो इसी लोकपाल लोकायुक्त विधेयक को लेकर। इसी से आप देख सकते हैं कि हमारी वर्तमान सरकार है कितनी लापरवाह है। देखिए कब लोकपाल लोकायुक्त विधेयक की बात हुई और कब जाकर ये इंप्लीमेंट हो रहा है। देखिए लोकायुक्त विधेयक 2022 में पारित किया है अभी, ठीक है, अभी लागू नहीं हुआ, अभी पारित हुआ है, और वो भी महाराष्ट्र में। 2012 से कहां तक आ गए? बात करते हैं हम समृद्ध भारत की। भारत भाग्य विधाता, तो भारत तो भाग्य विधाता है। ठीक है, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉरम केरल के अलुवा में स्थित बीज फॉरम। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। देखिए हमने सुना होगा कि पेरिस क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने सुना होगा कि भाई दुनिया में जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है, कि पृथ्वी का टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ गया तो हमारे सागरों के जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, अलग अलग तरीके के डिजास्टर भारत में या पूरी दुनिया में आने शुरू हो जाएंगे। तो उसी से संबंधित पूरी दुनिया के लिए क्या चलते हैं? हमारा जलवायु परिवर्तन मिशन चलाए जाते हैं, पृथ्वी समिट होता है। ठीक है, अलग अलग तरीके के समिट होते हैं। तो भारत में जो ये स्टेप लिया है एक अकेले राज्य ने, वो कौन सा है? जलवायु परिवर्तन, तमिलनाडु ने लिया है। ठीक है, हम देखते हैं भारत में अलग अलग शहरों में, हमारा उत्तर प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ठीक है, आगरा, इधर जाके आप देखेंगे तो कितना ज़्यादा प्रदूषण है, कोई स्टेप नहीं। ठीक है, अरे हाँ साउथ इंडिया में हमारे यहाँ सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी ये बढ़ती जा रही है। वहाँ देखिए किस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं? जल पर ध्यान दे रहे हैं, जल बजट केरला में आ रहा है। ठीक है, क्लाइमेट पे ध्यान दे रहे हैं, और हमारे यहाँ बस। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस सॉरी जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। ठीक है, ध्यान रखना। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चेन्नई से बेंगलुरु चलती है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, ये आपको ध्यान रखना, ये कहाँ? टशीगंग हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नगर पालिका बॉन्ड को जारी करने वाला पहला शहर बड़ौदा। देखिए नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है बड़ौदा ने, और अभी हमने देखा था ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? हमारा इंदौर ने। ठीक है, पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य केरला है। देखिए अगर हम साउथ इंडिया के स्टेट को देख रहे हैं, क्या क्या प्रोग्रेसिव स्टेप उठा रहे हैं। 100% हर घर जल घोषित राज्य हो गया है आपका गुजरात। गुजरात में हर घर तक 100% जल की पहुंच हो चुकी है।
भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा गुजरात का, ये कई साल से आपका चर्चा में है मोढेरा, ठीक है, शायद किसी एग्जाम में पूछा भी गया है ये शायद। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य गुजरात। देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पल्लम पारा केरल का है। देखिए डिजिटल साक्षरता, देखिए केरल को। जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य ओडिशा, क्योंकि ओडिशा में जनजातियां भी कुछ ज्यादा हैं। एक होती है PVTGs, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब्स, ठीक है, वो यहाँ पे 75 मिलती है। आगे देखते हैं। हर घर RO का जल वाला पहला गांव कौन सा? भड़तौल गांव, उत्तर प्रदेश में, RO का जल, ठीक है। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस गोपिका गोविंद। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य झारखंड, ठीक है। एटलस होता है आपका मैप, ध्यान रखना आपको। देश का सबसे बड़ा रबड़ डैम गया, बिहार में बना। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय, वानिकी मतलब पर्यावरण से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित, ठीक है, तेलंगाना में जिसे हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर इंग्लिश में। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा। प्रमाणन प्राप्त हो चुका है, घर घर 100% पहुंच कहाँ चुका है? गुजरात में, लेकिन प्रमाणन कहाँ हो चुका है? गोवा में। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर औरंगाबाद है, ये आपका महाराष्ट्र। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा मैं आपको बता चुका हूँ, केरल दे रहा है। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारी, ठीक है। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन गुजरात में, ये ध्यान रखना है, कुछ नया इनिशिएटिव, बालिका पंचायत। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, देखिए अगर आप देखते हैं बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, मैं आपको छोटे शब्दों में बता देता हूँ। ये तो बायो है, डाइवर्सिटी का मतलब आप इससे समझते हैं जैसे हम व्यक्ति हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है, कोई जीव है, तो ये क्या है? डाइवर्सिटी, अलग अलग धर्म। ऐसे ही पौधों में कोई नीम का है, कोई आम का है, कोई किसी का है, इसी तरीके से ये क्या है? अलग अलग तरीके की विविधता है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। ये जितनी अधिक होगी उतना ही बेहतर है हमारे पर्यावरण के लिए। आगे चलते हैं। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया में बना है, ठीक है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम, ठीक है। वैक्यूम, आपने 3 इडियट्स देखी होगी, जब वो आमिर खान बच्चे को पैदा करते हैं, वो किसी से वैक्यूम क्लीनर लेके आते हैं, उसका वो बनाते हैं, ठीक है, जो भी इक्विपमेंट बनाते हैं। कौन सा शहर बना है? हमारा आगरा बना है। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला जामताड़ा झारखंड का है। भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर उत्तर प्रदेश में, याद रखना है अगर कोई उत्तर प्रदेश संबंधित आप एग्जाम देते हैं। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला देश का पहला देश इक्वाडोर जो है हमारा साउथ अमेरिका का देश है, वो क्या दे रहा है? जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दे रहा है। देखिए जितना भी मैंने यहाँ तक कराया है, अगर आप इसको बार बार रिवाइज करते हैं तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसलिए से आपको किसी भी एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नमस्कार।